नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये अनअकैडमी प्लस के कुछ फीचर्स हैं भाई। अब आप सब्जेक्ट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, टेस्ट सीरीज है, रेज हैंड फीचर है। देखिए सबसे बढ़िया फीचर है, अपना डाउट की फोटो खींच के भेजो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ये अपने वोकैब बैच की सेकंड लास्ट क्लास है। कल आपकी लास्ट क्लास होगी और अभी जितना आपको पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस चल रही है। जो नए बच्चे हैं एक बार मैं क्लियर कर दूं, मैं अनअकैडमी प्लस पे 2 बैचेस लेता हूँ, एक शाम को 4 to 6 और एक रात को 8 to 9:15। ये वाला जो टाइमिंग है इसमें मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब चीज़ें पढ़ाता हूँ। इसका नया बैच आएगा 28 जैन को। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूँ बैचेस को। 28 जैन को नया बैच स्टार्ट होगा। 8 to 9:15 वाले में कभी वोकैब बैच आता है, कभी प्रैक्टिस बैच आता है। अभी आप वोकैब बैच देख रहे हैं। इसकी लास्ट की 3 क्लासेस प्रैक्टिस क्लासेस थी। जो वोकैब पढ़ाई है उसको रिवाइज कराया जा रहा है या कह लो प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगला आएगा प्रैक्टिस बैच, जिसके अंदर मंडे ट्यूसडे को आपको एरर्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट कराऊंगा। एरर प्लस सेंटेंस इंप्रूवमेंट कह लो। एक क्लास में कुछ एरर होंगे, कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स होंगे। वेडनेसडे को वोकैब की प्रैक्टिस कराया करूंगा। और सैटरडे संडे, थर्सडे फ्राइडे मेरा ऑफ रहता है, सैटरडे संडे को क्लोज टेस्ट और PQRS कराया करूंगा। ये अगले प्रैक्टिस बैच का सिस्टम चलेगा। ये भी 28 को लॉन्च हो रहा है। तो जो बच्चों ने कोचिंग नहीं ली है वो 28 जनवरी को शाम को 4 से 6 में आएंगे। और जिन्होंने कोचिंग पहले ले रही है, मतलब प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है अभी उनका, वो 28 जनवरी को 8 to 9:15 वाला बैच ज्वाइन करेंगे। आ जाओ जी, करते हैं शुरुआत। हाँ जी, चला दूं पोल। सिनोनिम्स बताने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल चला रहा हूँ, फिर दोनों की स्लाइड्स दिखाता हूँ आपको। चलो जी, देखिए जरा। अफरे का ये सीन याद है? मार्केट में अफरे होते ही अफरा तफरी मच गई। अफरे होते ही अफरा तफरी मच गई, लड़ाई होते ही अफरा तफरी मच गई। इंस्ट्रूमेंटल, कोई भी काम को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बड़े इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, बड़े जरूरी होते हैं। किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बड़े इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, बड़े जरूरी पार्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर समथिंग टू हैपन। तो अफरे का क्या आ जाएगा? फाइट। मॉक करना, किसी का मजाक उड़ाना। डेरिजन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, ऐसा फील कराना कि सामने वाला वर्थलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कॉन्फिस्केट कर लेना, किसी चीज को जब्त कर लेना, जैसे पुलिस कोई चीज जब्त कर लेती है। अप्रेजल, इंक्रीमेंट हो जाना, सैलरी बढ़ जाना। इमेंसिपेशन, फ्रीडम दे देना किसी को। इमेंसिपेट मतलब किसी चीज से फ्रीडम दे देना। हेल्पफुल, लाभदायक। चाइल्डिश, बचपने वाली कोई चीज। ये तो चाइल्डिश बात कर दी तूने, बेवकूफाना बात कर दी। इंस्ट्रूमेंटल आ जाएगा हेल्पफुल, किसी काम को करने में सहायक।
आ जाओ, लैग आ गया था एक्चुअली ना। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पोल चला रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पोल चला रहा हूँ। चलो जी, याद करो। पेन्यूरियस पेन्यूरियस पर्सन सड़कों पर पेन बेचते हैं, पेन बेचकर गुजारा करते हैं। रोते रोते पेन बेचते हैं, पेन्यूरियस रोते रोते पेन बेचते हैं। टॉर्टोइज जैसे ही सीधा नहीं चलता, कभी इधर ऐसे डोल डोल के चलता है। मतलब ऐसा कोई पाथ जिसमें स्ट्रेट डायरेक्शन ना, ऐसे घूम फिर के ऐसे चलना। कुछ याद आ रहा? पेन्यूरियस का मतलब क्या हो जाएगा? डेस्टिट्यूट, हद से ज्यादा गरीब। एपेक्स का मतलब होता है कोई चीज का टॉप। क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। बोल्स्टर का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, किसी चीज की स्ट्रेंथ को बढ़ा देना, बोल्स्टर कर देना। अब ये टॉर्टुअस का सर्पेंटाइन, जैसे सांप ऐसे ऐसे करके चलता है ना, मतलब टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता है। बी लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में चलना। स्पेकुलेशन कोई अनुमान। चोर जो होते हैं घर के काम काज, ऐसा जो काम जो डेली रूटीन में करते हो, सफाई वगैरह करना, बर्तन वर्तन धोना, इस टाइप के काम। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए पोल चला रहा हूँ। हाँ जी, याद आ रहा है? ऐसे बे कौन बे कौन, अरे तू है कौन बे, इधर आ, तेरे को मैं समझाता हूँ। ऐसे ऐसे करके जब किसी को बुलाते हो, दिस इज कॉल्ड बीकन। किसी को हैंड, हाथ के इशारे से ऐसे बुलाना। सीडेट कर देना, बेसिकली किसी को शांत कर देना, किसी को बेहोश कर देना, है ना। सेडेटिव्स देके उसको किसी को शांत कर दिया जाता है। मान लो दर्द वगैरह हो रहा है बहुत ज्यादा, कोई करा रहा है, तो सीडेट करके उसको शांत कर दिया जाता है। मतलब बेहोश करके जनरली शांत कर दिया जाता है। तो डेबोनेर कौन होता है? जो लुक्स में बड़ा ही मतलब हाई फाई टाइप का, अपने आप को बड़ा ही ढंग से मेंटेन करके रखा होता है। जैसे देवानंद के लिए डेबोनेर देवानंद, देव साहब डेबोनेर थे। ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, अवेयरनेस, आपको पता ही। इनवाइट करना, मतलब किसी को बुलाना। इफ यू डू दिस, आप उसको इनवाइट कर रहे हो, अपने पास बुला रहे हो, तो 4 में से बेस्ट यही मार्क करना पड़ेगा आपको। सीडेट कर देना, किसी को शांत कर देना, काम कर देना। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? डांट मारना। डेनिग्रेट, किसी को नीचा दिखाना। सरकम लोकेशन, इधर उधर की बात करना, मुद्दे की बात ना करना, घुमा फिरा के बात करना। ये देखना 7 नंबर में, अब देखना 70-80% पार कर देंगे। जिसमें थोड़ा सा ऐसे उस टाइप वाला नेमोनिक्स बना दो, फटाक से याद कर लेंगे, है ना। 1 मिनट में, हाँ, लड़की फुलझड़ी फुलझड़ी है, 1 मिनट में याद कर लिया। नोटी। फोटो देखिए, फुलझड़ी जलाती हुई लड़की, या लड़की को फुलझड़ी कह देते हैं जैसे, तो ब्यूटी, सुंदरता से रिलेटेड है। नॉट जैसे गांठ होती है, कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। तो डिसएग्रीमेंट हो जाता है,
सुलह नहीं होती आपस में, अग्रीमेंट हो जाना, सुलह हो जाना, ब्यूटी सुंदरता, रिटालिएट विद्रोह करना, नॉटी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, इनविंसिबल जिसे जीता ना जा सके, पैम्पर किसी को ज्यादा प्यार प्रेम से रखना। ये नैडर का मतलब होता है बेसिकली करियर का या किसी चीज का लोएस्ट पॉइंट, सबसे खराब पॉइंट। जैसे एपेक्स का सबसे टॉप वाला पॉइंट, ये होता है सबसे खराब पॉइंट। ये अबेट में सिंगल टी आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पोल चला रहा हूं। एक तो स्प्लीन होता है, एक ऑर्गन होता है बॉडी में, और एक ये जो स्प्लीन होता है इसका मतलब होता है बेसिकली किसी को डांट मारना, मतलब गुस्सा हो जाना, किसी से नाराज हो जाना, डिसएग्रीमेंट हो जाना। अब इस बच्चे को अपने नाम की या स्कूल के नाम की स्पेलिंग नहीं आ रही, तो माँ गुस्सा होगी। स्पेलिंग नहीं आती अपने नाम की भी, तो माँ स्प्लीन तो करेगी, वहां तो स्प्लीन होगी होगी। बाक, ये बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, कोई काम करने को कह दो बाक करने लग जाते हैं, रिलक्टेंट होते हैं, हिचकिचाते हैं, काम करते ही नहीं है जो कहा जाए इनको। याद आ रहा कुछ? तो स्प्लीन का मतलब है एंगर, स्प्लीन का मतलब है एंगर। फ्लाउट करने का मतलब होता है बेसिकली ओपन, जिसको बोलते हैं ना ओपन धड़ल्ले से, कि तुम्हें कोई कानून वगैरह की कोई परवाह नहीं है। ये लास्ट शायद किसी लास्ट वो कैब के बैच में कराया था, याद है? वो जो लड़का था वो गाड़ी से मतलब बाइक से जा रहा था, तो ऐसे डिवाइडर के ऊपर से बाइक को दादी, फ्लाई आउट करके जाएगा क्या? अबे उड़ के जाएगा क्या? तो ओपनली वो लॉ को तोड़ रहा था। फ्लाई आउट, फ्लाउट करना, ओपन लॉ को तोड़ना। अबेटमेंट, अबेट का मतलब होता है किसी चीज में कमी करना, अबेटमेंट मतलब किसी चीज में कमी आ जाना। कमोशन होता है जैसे शोरगुल, को मतलब साथ में जब बहुत लोग मोशन करेंगे तो शोरगुल हो जाएगा। इंसुरेक्शन, इंसुरेक्शन का मतलब होता है बेसिकली तख्ता पलट कर देना। मान लो कुछ आम लोग किसी जगह का तख्ता पलट कर दें वहां पे, जैसे अभी तालिबान में हुआ। रिलक्टेंट, हिचकिचाना। कॉय का मतलब होता है शाही, शर्मीला। पैम्पर अभी आया ही था। इलेवन भी काफी बच्चों को याद होगा, कहा था ना। 12 पे आ जाओ। ये 50% ही कर पाएंगे, 50 भी नहीं कर पाएंगे। ऊट पटांग नेमनिक्स फटाक से धड़ल्ले से याद कर लेंगे, इतने लुच्चे लोग हैं पूछो मत। डिसऑर्टेड, 20 सोटे खा के भी 20 सोटे खा के भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आ रही। ऑब्सेस्ड हो गई है, हम इन्हीं के साथ जिएंगे, इन्हीं के साथ रहेंगे, ठीक है। या फिर बुरी तरह से नशे में चूर होना। एलर्जिक मतलब बहुत ज्यादा सैड होना, जब किसी को एलर्जी हो जाती है बेचारे को, जब किसी को एलर्जी हो जाती है तो वो एलर्जिक हो जाता है, बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। ये बच्चा बेचारा उदास हो रहा, सारा दिन इरिटेटेड सा रहता है। डिसऑर्टेड, ऑब्सेस्ड होना। डिस्पोजेशन, कोई चीज आपसे अलग हो जाना।
कॉलरिक, कोई ऐसा पर्सन जो बड़ी आसानी से इरिटेट हो जाए, जिसे गुस्सा दिलाना बड़ा आसान हो। सर्वेलेंस, ये आपको पता ही है, निगरानी में होना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस। एलिजिएट, डिस्पोडेंट का मतलब होता है सैड। अकम्प्लिस, आपका कोई साथी। ट्रीजन, बेसिकली जिसको बोलते हैं ना द्रोह, देशद्रोह। ट्रीजन वही होता है ना यार, कि कुछ गलत बोल रहा हूं मैं, देशद्रोही होता है ट्रीजन। ऑब्फस्केट, किसी चीज को कॉम्प्लेक्स बना देना, किसी चीज को अनक्लियर बना देना। अगर आप किसी स्टेटमेंट को, किसी पैसेज को, किसी चीज को ऑब्फस्केट कर देते हो, इसका मतलब आप उसको वो कर देते हो और कॉम्प्लेक्स बना देते हो कि किसी को समझ में ना आए। आज की क्लास में वर्ड्स थोड़े से काफी सारे ऐसे हैं जो शायद आपको ना आते हो, क्लास के बाद इनको नोट कर लेना। समझ में आ रही बात? जो जो नहीं आ रहे उनको नोट कर लेना। करो याद। कोमली, अट्रैक्टिव। कोमली विमेन को देखते ही वो कमला हो जाता है, पागल हो जाता है। जिन जिन लड़कियों की त्वचा बड़ी कोमल होती है वो कोमली होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं। कैसे भी करके याद कर लो, जो आपको ठीक लगे। इरेट, गुस्सा दिला देना, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा, इरेटेड हो जाता है गुस्सा, इरेट मेरे ख्याल यहाँ पे सेंटेंस में यूज करते हैं। इरेट वुमेन, वेंडलाइज, जो गुस्सा, जो बेसिकली जो गुस्से में हो। इस रेट पे लूंगी, पहले 20 साड़ियां देख ली, अरे कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब, पैसे की जितना अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। करते 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 50 साड़ियां देख ली, 10,000 वाली साड़ी को कह रही 500 रुपए में दूंगी, लेनी हो तो ले ले। तो कोमली का मतलब क्या होगा? अट्रैक्टिव। एस्पिनाज क्या होता है? जासूसी। स्नेयर का मतलब क्या होता है? किसी को जाल में फंसाना, ट्रैप कर लेना। स्प्लीन अभी आया, एंगर। इरेट, गुस्सा दिलाना, बेसिकली गुस्से में होना। एजास्परेटेड होना, गुस्से में होना। इल्यूसिव, बच के निकल जाना, या कोई ऐसी चीज जो समझ ना आती हो, ऐसा कोई चीज जो पकड़ में ना आती हो। इल्यूसिव। पेनेसिया, रामबाण, हर दर्द का इलाज। इनफेमस, बदनाम, तुसी मशहूर बड़े हो गए, असी बदनाम बड़े हो गए। सिक्सटीन के लिए पोल चला रहा हूं। अट्यून का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज को समझ लेना, किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर लेना। जैसे होता है, थोड़ा सा ट्यून समझते ही हम पूरा गाना समझ लेते हैं, थोड़ी ट्यून समझते ही एक थोड़ा गाना समझ लेते हैं। किसी को कोई चीज समझाना, तेरी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तेरी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, तो ऐसे नहीं समझेगा। मार कुटाई करना, है ना? जब किसी को मार कुटाई करने की बात करते तो नहीं कहते तेरी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तेरे किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ रिकॉग्नाइज कराना, अट्यून कर देना। ब्रवाडो, फेक ब्रेवरी दिखाना, फेक ब्रेवरी दिखाना, बिना मतलब की करेज दिखाना, खास करके जहां पे जरूरत ना हो, जहां बहुत ज्यादा खतरा हो, ताकि लोगों के आगे दिखावा करने के लिए। अट्यून, रिकॉग्नाइज करना, किसी चीज को पहचान लेना, समझ लेना। फेन का मतलब होता है फंड करना, नाटक करना। अप्रोप्रिएट,
किसी चीज सिचुएशन के लिए एकदम सही। एक्सप्लोरेशन, कोई चीज डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना। बोस्ट मतलब बड़ाई करना, फेंकना। ये वर्ड अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आगे क्लास में भी आएगा ये। अभी बता दिया तो फिर उस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बचेगा। इररिपेरेबल, जिसको रिपेयर ना किया जा सके। वेंडेटा मतलब मन में द्वेष की भावना होना, बदले की भावना होना। द्वेष भी नहीं कहना चाहिए, मन में बदले की भावना होना। एक्चुअली मैं बताऊं आज क्या हो रहा है, आपका स्कोर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको उस वर्ड का तो मीनिंग पता है, वो तो कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन आपको ऑप्शंस का मीनिंग नहीं पता। इस वजह से आपके काफी गलत हो रहे हैं। तो परेशान मत होइएगा, ये आज के ऑप्शन थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आई नो। तो इसमें जो जो वर्ड आपको नहीं आते हैं उनको मार्क कर लीजिएगा। याद आ रहा है? एलन मस्क, एनर्जी, एंथुजियाज्म। एलन मस्क बहुत ही एलन वाला है, बहुत ही एनर्जी वाला है, बहुत ही एंथुजियाज्म वाला है। स्टाइल, कॉन्फिडेंस, इमैक्युलेट, नीट एंड क्लीन रहना, टाइडी होना। अम्मा पूछ रही है क्यों लेट हो जाता है? मैं अपने आप को इमैक्युलेट रखता हूँ ना अम्मा, इसलिए लेट हो जाता हूँ। अम्मा, मैं अपने आप को इमैक्युलेट रखता हूँ इसलिए लेट हो जाता हूँ। कुछ याद आ रहा? एक्यूरेट आपको पता ही है। मर्की मतलब होता है डर्टी। मर्की मतलब होता है डर्टी। अगर कोई पर्सन मर्की है तो उसका मतलब भरोसा करने लायक नहीं है वो। एक्सट्रैक्शन, किसी चीज में से कोई चीज निकालना। विगर का मतलब होता है बेसिकली करेज या पूरी एनर्जी, एंथुजियाज्म। अब विगरसली सुना होगा, पूरा वॉयलेंट तरीके से विगरसली किसी काम को करना, पूरा एनर्जी से करना, उससे बना वही। इमैक्युलेट आपको पता ही अभी, टाइडी, एकदम प्योर, पायस। लासनी मतलब होता है चोरी, डकैती। ओरेशन होती है शपथ, जो पब्लिक में एक शपथ ली जाती है वो। नरेट होता है किसी इंसिडेंट को सुनाना, किसी बताना भी ऐसा हुआ था, कोई स्टोरी को नरेट वगैरह किया जाता है, किसी इंसिडेंट को नरेट किया जाता है। कल मैं जाते हुए लीडर बोर्ड दिखाना भूल गया था आपको, है ना? कोई नहीं, आज चलो हर 20-20 क्वेश्चन के बाद दिखा देंगे। हर 20-20 क्वेश्चन के बाद दिखा देंगे। एक्चुअली जब वो मैंने जब तक पढ़ता ना मैं कि लीडर बोर्ड, तब तक वो मैं एंड क्लास पे क्लिक कर चुका था। मिट्टी के कलश बनाने के लिए आदमी बड़ा मेटिकुलस होना चाहिए, काम को केयरफुली करने वाला, पूरी अटेंशन से करने वाला, बिल्कुल डिटेल में ध्यान देने वाला। प्रिकैरियस, प्री मतलब आगे, कारी गाड़ी के आगे बैठना, बोनेट पर बैठना प्रिकैरियस हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, दांत टूट सकते हैं। मेटिकुलस, केयरफुल, असॉल्ट करना, किसी को मारना। जेलस आपको पता ही है। रूमेज मतलब अफरा मतलब खिंडा देना बेसिकली कमरे को ना। रूम में रूमेज कर दिया, कोई चीज सामान ढूंढने के लिए जब अफरा तफरी से ऐसे मचा देते हो ना, कमरा इधर उधर खिंडा देते हो, रूमेज कर दिया। इंडस्ट्रियस पर्सन बड़ा मेहनती होता है। कोई चीज अगर हजार्डवस होती है तो आपके लिए हार्मफुल होती है।
क्रम्बल कर देना, एकदम ऐसे गड़गड़ा के गिर जाना, कोई चीज का छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाना, अमर्ज करना, एकदम उत्पन्न होना, ये चीज यहाँ से अमर्ज होती है, ये चीज यहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंटोनिम बताने हैं वो उल्टे बताने, एंटोनिम बताने हैं वो उल्टे बताने, ध्यान रखना कहीं आता हो और मार्क कर दो तुम सिनोनिम। अब 21 से 40 तक उल्टा ही बताना है, एंटोनिम ही बताना है। अच्छा लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, लीडर, अरे 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 ठीक 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 ठीक, अभी दिखा देते हैं। श्वेता 19, शशांक 19, रोज 18, प्रीति 17, अनुपम 17, अर्पित 15, हिमांशी 15, कोमल 15, सृष्टि 14 और अंजलि 14। बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लड़कियां ज्यादा हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कोशिश करिए। कंपटीशन, गर्ल्स वर्सेस बॉयज। छोटी सी चीज बता रहा हूँ, वैसे ही जनरली वो मोटिवेशन वगैरह टाइप की बातें मैं थोड़ा कम ही करता हूँ, पहले भी जो रेगुलरली आते हैं मैं अक्सर ये बात बोलता रहता हूँ। जो मेन दिक्कत है ना, जो मेन दिक्कत है इंसान के साथ, किसी भी काम को अचीव कर सकता है वो, सब काम अचीव हो सकते हैं, सब काम कंप्लीट हो सकते हैं, अपनी एम को अचीव किया जा सकता है। मेन दिक्कत है स्टार्ट करना, शुरुआत करना, ये दिक्कत है सबसे बड़ी। सोचते हम बहुत है, दिमाग में हम 50 तरह की प्लानिंग करते हैं, लेकिन शुरू नहीं करते किसी काम को, दिक्कत है ये। मैं तुम्हें एक सही बात बता रहा हूँ, अगर अगर आप शुरुआत कर लोगे ना, अगर आप शुरुआत कर लोगे तो आप मतलब उतना मुश्किल नहीं है, आप कोई मतलब मार्स पे लैंड करने वाला कोई रॉकेट नहीं बनाना, आपको इतना मुश्किल काम नहीं है ये। मैं मानता हूँ कि हाँ कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, डिफिकल्ट है, बट इट इज नॉट इतना डिफिकल्ट नहीं कि अचीव ना किया जा सके, है ना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। आज की ये जो क्लास थी ना, पता नहीं क्यों जैसे आपका पढ़ने का मन नहीं करता होगा, जैसे आपका कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरा पढ़ाने का मन ना करे, हो सकता है। और एक क्लास अगर मैं नहीं भी लूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को अन अकेडमी प्लस पे 50 आवर्स पढ़ाना होता है, ठीक है। मैं जनरली ऑन एन एवरेज 65 to 70 आवर्स पढ़ाता हूँ। अगर मैं 2 क्लास 3 क्लास मान लो नहीं भी लूंगा तो भी मेरे 50 आवर्स तो पूरे हो ही जाएंगे। और ये तो वैसे भी एक मतलब वोकैब का बैच है, एक क्लास से दूसरी क्लास का कोई रिलेशन है नहीं, अगर मैं उसको नहीं भी लूंगा तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई मेरी पेमेंट नहीं कटने वाली। इस क्लास से पहले ना आज बड़ा मन था ऐसे कि छोड़ा नहीं लेते, रहने देते हैं, रीशेड्यूल कर देते हैं या हटा देते हैं इस क्लास को। नहीं भाई चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, एक बार अगर बैठ जाओगे ना, आप देखो 36 मिनट जा चुके हैं, 20-25 मिनट मुझे और पढ़ाना है वो भी निकल जाएंगे। समझ आ रही बात क्या कहना चाह रहा हूँ? तो होता क्या है ना, जब भी आपका वो ऐसा लगे कि नहीं यार, तो एक बार शुरुआत करो, एक बार स्टार्टिंग करने की कोशिश करो, वो काम पूरा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो काम पूरा हो जाएगा। और जैसा मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कई बार क्या होगा, पढ़ाई चल रही है, बीच में अचानक से 2-3 दिन ऐसे बीतेंगे जिसमें आपकी पढ़ाई ढंग से नहीं चलेगी, और ये सबके साथ होता है। बहुत आधी दुनिया तो ये सोचती है पता नहीं यार मैं ही लायक नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी तो पढ़ाई एकदम से छूट गई, वो तो पढ़ाई का मोमेंटम ही नहीं बन रहा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये वाले जो चीज है सबके साथ होती है। इसको लेकर डिमोरलाइज मत होना कि पता नहीं मैं ही नालायक आदमी हूँ, मेरा ही पढ़ने मन नहीं लगता, मेरे में वो डेडिकेशन नहीं है। भाई सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है, तुम कोई अनोखे आदमी नहीं होती, सबके साथ होती है। उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइमिंग पे मेरी सलाह ये बच्चे मॉक टेस्ट दीजिएगा, उस टाइमिंग पे मॉक टेस्ट दीजिएगा, क्योंकि ये जो टाइमर वाला गेम है ना, जैसे अब मेरा है, मुझे 1-1.25 घंटे पढ़ाना है, तो ये जो घड़ी चल रही है ना टिक 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 टिक, अभी मान लो फिलहाल भी एकदम से मेरा मन करे नहीं, फिर मेरे को 20 ही मिनट तो रह गए यार, कर लेना। ये सेम चीज तुम्हारे साथ होगी। मान लो तुमने मॉक शुरू कर दिया, 15-20 मिनट का तो डेडिकेशन बना लिया, मान लो 30 मिनट भी हो गए, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार 1 घंटे का ही तो प्री का मॉक है, 30 मिनट की बात हो रहा है, कर लेता हूँ।
तो ये जो घड़ी की टिक टिक है ना, ये बहुत मोटिवेशन देती है। तो उस टाइमिंग पे मेरी ये सलाह है कि वहां पे मॉक लगाइए। जब भी आपके साथ ऐसा फेज आए तो उस दिन के अंदर आप मॉक वॉक लगाइए। उससे क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि यार आज पढ़ने का बिल्कुल मन भी नहीं था, देख फिर भी मैं पढ़ गया। आज तो पढ़ने का बिल्कुल मन ही नहीं था, देख फिर भी मैंने मॉक वॉक लगा लिया। तो उससे एक पॉजिटिविटी जनरेट होगी। बजाय कि अपने दोस्तों के साथ टपरी पर जाके चाय पीने से, बजाय कि मिर्जापुर सीरीज देख लेने से, ये बहुत बढ़िया है। वरना होगा क्या, 3 दिन पहले खराब कर दिए, 2 दिन तुम चाय मूवी देखते रह गए, तो और ज्यादा गिल्ट में आ जाओगे, क्योंकि अब ये 3 + 2 5 दिन खराब कर लिए तुमने। तो ये फालतू दिमाग मत लगा लेना। इन दोनों के पोल चल गए थे ना, याद है? परिणीति अपने आप को प्रीन रखती है, परिणीति अपने आप को प्रीन करती है, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए टाइम स्पेंड करना। सेलेरियो गाड़ी याद है? सेलेरियो गाड़ी, मैंने कहा था स्विफ्ट और सेलेरियो ये दोनों गाड़ियां हैं जिनके नाम स्पीड पे रखे गए हैं। सेलिब्रिटी लोग बड़ी सेलेरिटी से गाड़ी चलाते हैं, बड़ी स्पीड से गाड़ी गाड़ी चलाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो जाते हैं। बताइए किन की बात हो रही? हाँ जी, इस पे आ जाइए। सब होने लग जाएगा बच्चे। एक चीज बताओ, देखो, आप जब प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट करते हो, ये एक चीज और ये भी चलो बोल देता हूँ, ये शोभित का जो डाउट है, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो तब आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, 50 में से 45 आ रहे हैं, 47 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, है ना? जब प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हो बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। जब मॉक लगा रहे हो किसी किसी कंपनी के, किसी किसी प्लेटफॉर्म के, तो कई बार यार 25 ही नंबर आ रहे हैं, 30 ही नंबर आ रहे हैं। उससे डीमोरलाइज मत होइए बच्चे, उससे डीमोरलाइज मत होइए। ये मॉक वगैरह जानबूझ के मुश्किल बनाए जाते हैं, उसके दो कारण होते हैं। कई बार तो आपके अच्छे के लिए बनाए जाते हैं कि मान लो पेपर टफ आ जाए, तो आप पेपर में एकदम से कॉन्फिडेंस लूज मत कर देना। उस चीज के लिए आप तैयार रहो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि जो आपके लिए मुश्किल है बच्चे, वो सबके लिए मुश्किल है। ऐसा नहीं कि तेरा अलग पेपर होगा, बाकियों का अलग पेपर होगा। जो आपके लिए मुश्किल है वो आपकी शिफ्ट में बैठे सब बच्चों के लिए मुश्किल है। दूसरा, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है, कोर्स बेचने होते हैं कई बार। जानबूझ के मॉक मुश्किल बना दो, फिर बच्चे को ऐसा लगेगा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर वो कोई कोर्स ले लो हमारा, उससे आपके मॉक्स में इसका मतलब आपकी तैयारी नहीं है, आपने तो कुछ किया ही नहीं, लो हमारा पेड कोर्स ले लो। तो दो कारण होते हैं मॉक मुश्किल बनाने के, एक आपका थोड़ा सा फायदा भी होता है और कई बार पीछे इंटेंशन कुछ और भी होती है। तो समझिएगा, इससे डिमोरलाइज मत होइएगा, ठीक है? अगर प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आपका स्कोर 45+ चल रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। तो बढ़िया रहेगा आपका पेपर में भी, देख लेना। अब इन बाकी वर्ड्स को देख लीजिए। ग्रूम करना अपने आप को, अपने आप को ग्रूम करना मतलब सुंदरता पे काम करना, ग्रूमिंग करना अपनी। अनटाइडी मतलब जो बेसिकली टाइडी ना हो, नीट एंड क्लीन ना हो, सुंदर ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो। एब्सोल्यूट, ये चीज तो एब्सोल्यूट है, कंप्लीट। इंप्रूव करना, सुधारना। स्विफ्ट का मतलब होता है बड़ी तेज, स्लोनेस का मतलब होता है धीरे। तो सेलेरिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? धीरे। एक्लाइट ये वर्ड बच्चे आगे अभी आएगा स्लाइड में, इसलिए बता नहीं रहा हूं, अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि आगे स्लाइड में आएगा, फिर उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। रिबेट मतलब छूट दे देना। इसके बच्चे ऑप्शंस में गड़बड़ है, ये 23 वाला जो है ना, इसके ऑप्शंस में गड़बड़ लग रही है मुझे। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंटनी बताना ना मेरे को, ये क्या हो गया? ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है, ठीक है ये। कुछ याद आ रहा है?
ये जो हैवी पीस ऑफ वुड होता है इसको कहते हैं लंबर। जब कंधे पे लंबर उठा रखा है तो लंबर चलोगे मतलब धीरे धीरे चलोगे, बड़े ऑकवर्ड से ऐसे टेढ़े से होकर चलोगे। इसको ऐसे याद कर सकते हो, मान लो जैसे प्लम्बर है तो प्लम्बर के औजार सारे के सारे क्या होते हैं, लोहे वगैरह के होते हैं। तो प्लम्बर का जो सामान है बहुत भारी हो जाएगा अगर कंधे पे प्लम्बर अपना सामान उठा ले। अगर कंधे पे प्लम्बर अपना सामान उठा ले तो क्या हो जाएगा, वो लंबर तरीके से चलेगा। प्लम्बर ने कंधे पे अपना सामान उठा रखा है इसलिए वो लंबर तरीके से चल रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। नहीं तो गानों में जैसे लैम्बोर्गिनी बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके चलाते हैं ना, लड़की इधर चलती है टक 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 टक, इधर से लैम्बोर्गिनी चलती है ऐसे ऐसे, तो वो कैसे है, ऐसे। तो कैसे भी नेमोनिक्स बना के आप अपने दिमाग में इसको याद रख सकते हैं। ये जो पर्क होती है, ये जो पर्क चॉकलेट होती है, इसको खा के क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी। बच्चों को पर्क दे दो तो हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ऐसे करके याद कर सकते हो। देखिए जरा, तो लंबा का मतलब क्या है, स्लो स्पीड पे चलना। एक्सेलरेट का मतलब क्या है, अपनी स्पीड बढ़ा लेना। रैम्पेज कर देना मतलब पूरा विध्वंस मचा देना, नरसंहार कर देना, चीजें अस्त व्यस्त कर देना। कोई चीज फिजिबल होती है तो पॉसिबल होती है, हो सकती है। स्लॉथ एक जानवर होता है जो बेसिकली बड़ा लेजी माना जाता है, छोटा सा बियर से टाइप का होता है, पेड़ों वेड़ों को सोता ही रहता है अक्सर। पर्की, पर्की का मतलब होता है खुश होना, एनर्जी में होना। ग्लूमी का मतलब होता है सैड होना, एनर्जेटिक वगैरह, ये सब तो इसके सिनोनिम हो सकते हैं। कमोडिटी कोई चीज, वस्तुएं। डिलीजेंट का मतलब होता है बड़ा हार्ड वर्किंग। जतिन 28 से शुरू होगा भाई, 28 को शाम को 4 बजे थ्योरी का नया बैच चालू होगा और 28 को ही रात को 8 बजे प्रैक्टिस बैच चालू होगा। ट्वेंटी एट को 4 बजे मिलिएगा जतिन। सर जिसकी थ्योरी नहीं हुई है वो प्रैक्टिस बैच थोड़ी करेगा, कायदे से तो नहीं करना चाहिए, कायदे से तो नहीं करना चाहिए उसमें। हाँ, मान लो थ्योरी नहीं पढ़ी है, वोकैब ठीक है तो वेडनेसडे को वोकैब कराऊंगा, वो आ सकते हो। मान लो थ्योरी नहीं भी पढ़ी है लेकिन रीडिंग वीडिंग ठीक है तो क्लोज टेस्ट वगैरह वो उस दिन आ सकते हो। ग्रामर वाले दिन तो तभी आ पाओगे जब पहले बैच कर रखा हो। तो रहने देना बच्चे, प्रैक्टिस बैच मत करना, अभी थ्योरी पूरी कर लो फिर प्रैक्टिस बैच लगा लेना। याद है बे, पी के सरक गया है क्या, बे पी के सरक गया है क्या, कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, क्रेजी हो जाना, पागल हो जाना गुस्से में। क्रेडिट क्रेडिट कार्ड बनाने वाले कोई भी इनकम सोर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। किसी चीज को ऑफिशियली एक्सेप्ट करना, अप्रूव करना। अब बसर्क का मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड, उल्टा क्या हो जाएगा, कंट्रोल्ड। डिमेंटेड का मतलब भी होता है बेसिकली आपे से बाहर हो जाना क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वरीड हो, परेशान हो। कोजी, जहाँ पे थोड़ा सा कोजी सा फील होता है, होमली फील होता है, पेनिट्रेट पार कर जाना किसी चीज को। क्रेडिट का मतलब होता है एक्सेप्ट कर लेना। डिसीव होता है धोखा देना, डिनाई करना होता है मना कर देना, तो इसका उल्टा हो जाएगा जी डिनाई। ओबे करना मतलब पालन करना किसी चीज का। आज वर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो अपन 40 कर लेंगे आज, ठीक है। वर्ड्स काफी ज्यादा हो गए हैं तो आज 40 ही कर लेंगे। अब ये जो 28 है इसके आंसर ना मतलब कुछ गलत टाइप हो गए। 28 में आपको सिनोनिम मार्क करना है, ठीक है। 28 में आपको सिनोनिम मार्क करना है।
बाकी सब एंटोनिम है। 28 में आपको सिनोनिम मार्क करना है। 27 के लिए पोल चला रहा हूँ। अब 28 के लिए सिनोनिम मार्क करना है। 28 में थोड़ा ध्यान रखिएगा। याद है वाव माने क्या होता है? शपथ। अब वाव जब वर्ब होती है तो बेसिकली शपथ लेना, किसी चीज को पब्लिकली एडमिट करना कि हाँ ये चीज सही है, ये चीज सच है। गौंट, गांव में आकर आंटी गौंट हो गई, बड़ी थिन हो गई, बड़ी वीक हो गई। वैसे एंटोनिम में इसमें कोई लिखा नहीं हुआ। रेंसक मतलब उजाड़ देना किसी चीज को। रेड आपको पता ही है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। थिन मतलब पतला। ये गलती से यहाँ पे सिनोनिम टाइप हो गया बीच में। अवाव का मतलब होता है किसी चीज को एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। ओथ होती है शपथ, क्लेम। अब उल्टा क्या था? रिफ्यूज, किसी चीज को मना करना। ट्वेंटी नाइन गलत नहीं होना चाहिए बच्चे, बहुत टुच्चा सवाल है। मैं क्या बोलूं? हाँ जी। किसी काम को विलफुली करना, अपनी मर्जी से करना। किसी काम को जबरदस्ती करना, फोर्सफुली करना। ओकेजनली मतलब कभी कभार, रैशनली मतलब लॉजिकली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। ट्रूसुलेंट। इसका पोल चलेगा क्या? इसका पोल थोड़ी चला अभी। हाँ जी। विलफुली किसी काम को करना, अपनी मर्जी से करना, विद विल। ट्रूस के खिलाफ होता है। ब्रूस ट्रूस के खिलाफ रहता है। ब्रूस बैनर हमेशा ट्रूस के खिलाफ रहता है। ट्रूस मतलब होता है सुलू, सुलह। ट्रूसुलेंट पर्सन कैसा होता है? ट्रूस के एंटी रहता है, जो ट्रूस के अपोजिट रहता है, जो यानी जो बेसिकली गुस्सा मतलब एंगर को प्रोवोक करे, फाइट को प्रोवोक करे, आर्ग्यूमेंट को प्रोवोक करे। तो पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन होता है जैसे पैसिफिक शांत। पैसिफिक का मतलब होता है काम, शांत। कॉर्पुलेंट, टर्बुलेंट का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो। बैनिश का मतलब होता है किसी को बेसिकली ग्रुप से बाहर कर देना, बैनिश कर देना, खदेड़ देना। कॉर्पुलेंट का क्या मीनिंग होता है? कॉर्पुलेंट का मीनिंग क्या होता है? हाँ, मोटा। बेसिकली कॉर्पुलेंट का मीनिंग सही कह रहे हो, मोटा होता है। फैट कहने की बजाय अगर किसी को सीधा सीधा फैट कहना अच्छा नहीं लगता तो उसको कॉर्पुलेंट कह दिया करो। जिसको अपन कहते हैं ना, हिंदी में इसके लिए क्या वर्ड होता है? चबी। जिसको मतलब मोटा नहीं कहना हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं अपन? हेल्दी कह देते हैं। मोटे कोई बार बड़ा थोड़ा हेल्दी है जी हमारा बालक। एक तो मतलब हिंदी में इसके लिए कोई वर्ड यूज होता है यार, गोलू मोलू टाइप का कुछ ना। गोलू मोलू टाइप का कुछ ऐसा वर्ड होता है हिंदी में। तो वही मतलब उसी बात को कहने का थोड़ा लाइट तरीका है। सीधा सीधा मोटा ना कहो किसी को, ये कह दो। चलो जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको कर दीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनको कर दीजिए। मैंने कहा मोटे को क्या कर देगा? लड्डू। मान जाओ लड्डू गोपाल, मान जाओ। इन अ वेरी टायर्ड स्टेट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं है।
कुछ याद आ रहा है? इग्नोर कर देता है, जब कुछ बताते हैं तो इग्नोर कर देता है, इग्नोरामस ही रहेगा, इग्नोरामस ही रहेगा, जानता वानता कुछ है नहीं, क्योंकि कुछ पढ़ाने सिखाने की कोशिश करते हैं तो इग्नोर कर देता है। कोमा, लगभग कोमा की स्थिति तक पहुंच जाए, कोमाटोज, वेरी टायर्ड, बहुत ज्यादा टायर्ड, टायर्ड इलनेस के कारण, हार्ड वर्क के कारण, अल्कोहल के कारण बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में होना कि बिल्कुल नींद की स्थिति में। आर्सन का मतलब होता है बेसिकली आग लगाना। अबेटर वो जगह होती है जहां पे जानवरों को काटा जाता है। शार्लेटन कोई ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली दूसरों को बेवकूफ बनाता है, ट्रिक्स वगैरह यूज करता है, छलावा करने वाला। बड़ी टायर्ड स्टेट में होना, कॉमाटोज, स्पाइटफुल, किसी के लिए द्वेष होना, मन में बदले की भावना होना। जर्मेन का मतलब होता है किसी सिचुएशन के लिए एकदम पर्टिनेंट। अपरटेन का मतलब होता है रिलेटेड टू समथिंग, पर्टेनिंग टू समथिंग, संबंधित किसी से। ये पिछले में बताए थे, अगर पिछला बैच किसी ने देखा हो। जर्मन शेफर्ड जो कुत्ता है वो क्या है? जर्मेन है, सिक्योरिटी के लिए। एक चीज बताओगे, चलो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेरे तीनों वोकैब के बैच लगा रखे हैं? मतलब तीसरा तो अभी ये चल ही रहा है, दो पिछले भी लगा रखे हैं, वो ए प्रेस करेंगे। और जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं वो बी प्रेस करेंगे। लगा रखे हैं ए, जिन्होंने नहीं लगा रखे हैं बी। इस पोल का मैं कोई आंसर नहीं दे रहा हूं ताकि आपकी रैंक पे कोई इफेक्ट ना आए। 80 से ज्यादा लोगों ने नहीं लगा रखे, 80% लोगों ने नहीं लगा रखे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बच्चे बता दूं, मैं अन अकेडमी पर मैंने 3 वोकैब के बैचेस लिए अब तक। अभी तक वोकैब 1, वोकैब 2, वोकैब 3, ये तीसरा चल रहा है। और ध्यान रखिएगा, तीनों में वर्ड्स मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं। तो ऐसा नहीं है आपने ये वाला वोकैब का बैच लगा लिया फिर कहोगे सर ये सफिशिएंट है क्या, सर ये सफिशिएंट है क्या। सफिशिएंट तो तीनों मिला लो तो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफिशिएंट जैसा कुछ नहीं होता। अपना मैक्सिमम करके जाने का काम है आपका। सफिशिएंट तो तीनों भी लगा लोगे और 5 और भी निकाल दूंगा तो भी सफिशिएंट जैसा वर्ड कुछ नहीं है, अपना मैक्सिमम करके जाना है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों बैचेस आपको निपटाने हैं। तीनों में वर्ड्स अलग अलग हैं। चलो जी, याद है? जेंटिल का मतलब होता है हाई सोसाइटी, हाई क्लास से संबंध रखने वाला। अब जेंटलमैन लोग जेंटिल होते, जेंटलमैन लोग जेंटिल होते। कलाम सर के रहते हुए कोई भी क्वाल नहीं हो सकता। कलाम सर जब तक वहां के हेड थे तब तक कोई भी क्वाम नहीं हुआ था, यानी कोई डाउट की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। तो अब इसका मतलब ये आ गया, कनौसियर कौन होता है? किसी भी कला का पारखी है ना, मेन, जिसको किसी फील्ड का बहुत ज्यादा आइडिया हो, खास करके खाने पीने की फील्ड से रिलेटेड। कलीग जो आपके साथ काम करते हैं। हेरिडन एक ऐसी व्यक्ति होती है, हेरिडन एक ऐसी और व्यक्ति कर रहा है, एक ऐसी औरत होती है खास करके जो एजेड हो और बड़ी चिढ़ने वाली, बात बात पे मतलब थोड़ा सा ना गुस्सा करने वाली। इसका पिछले बैच में करा था, याद है ना? मैंने हर दिन सुनाती रहती है, हर दिन सुनाती रहती है, किट 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 किट, वही वाला। एस्थेटिक रिलेटेड टू ब्यूटी। रेवेर का मतलब इंजॉय करना, पार्टी वार्टी करना। बिगाइल, किसी को बेवकूफ बना देना। गाइल रूट वर्ड याद है? गलीबल, बेवकूफ बनाना। बिगाइल मतलब गलीबल, जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, बिगाइल बेवकूफ बनाना।
ए वालों, सर ने कहा था ये वर्ड आके आएगा, सर ने कहा ये वर्ड आके आएगा, यहाँ टाप देता हूँ, है ना। बड़े तेज हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। स्लिदर करना, खिसकना, जमीन के पास ऐसे रेंग के, थोड़ी फुर्ती से ही। वैसे ये पिक्चर थोड़ा सा मतलब ये सही नहीं थी, शायद मैंने कटवा भी दिया था उस दिन इसको, कुछ और नेमोनिक्स इसका बनवाया था शायद, कि जब तेजी से, जैसे सांप ऐसे, एक सांप स्लिदर करता है, सांप ऐसे एकदम तेजी से ऐसे भागता है ना, तो दैट इज नॉन एज स्लिदर। सांप स्लिदर करता है, सांप स्लिदर करता है, याद आया। आसानी से मूव करना, खास करके क्लोज टू सरफेस रहते हुए, मतलब सरफेस के पास रहते हुए, ट्विस्ट करो से आसानी से एकदम ऐसे निकल जाना, फिसल जाना, स्लिदर कर जाना। पोस्टेरिटी, पोस्ट मतलब बाद में, जो हमारे बाद में जिंदा रहेंगे, हमारे बाद में जिंदा रहेंगे, हमारे आने वाली नस्ल जो है। स्लिदर। ग्रंज का बेसिकली मतलब होता है कोई डर्टी थिंग, है ना, किसी भी टाइप का कूड़ा, गार्बेज, ग्रंज, गंद, किसी भी चीज से याद कर सकते हैं। पिल्फर होता है मतलब चोरी करना, छोटी छोटी चीजों की चोरी करना। शर्क का बेसिकली मतलब होता है किसी काम को अवॉइड करना, किसी काम से बच के निकलना। जब भी कोई मुश्किल काम दे दे तुम शर्क कर जाते हो, सरक जाते हो वहां से, कल्टी हो जाते हो। इसका अभी भी नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे आएगा। इलीट क्लास, अपर क्लास, पोस्टेरिटी जो आगे जिएंगे। ओलिगार्की, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल शासन करते हैं कहीं पे। याद आ रहा। पर्च पर बैठकर प्रीच करते हैं, अक्सर साधु महात्मा लोग पर्च पर बैठ के प्रीच करते हैं। पर्च जब वर्ब होती है इसका मतलब होता है रुक जाना, कहीं बैठ जाना। और पर्च वो नाउन होता है, वो जगह, जैसे होता है ना ऐसे थड़ी सी बना लेते हैं बाहर, दैट इज नॉन एज पर्च। तो पर्च पर बैठकर लोग प्रीच करते हैं, या जब महात्मा लोग प्रीच करते हैं तो सब लोग पर्च पर आ जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, रेस्ट पर आ जाते हैं, रुक जाते हैं वहीं के वहीं। अरे यार, प्रीच करना, ज्ञान वगैरह देना। ड्राउजी फील करना, नींद सी आने लग जाना। डॉडल का मतलब होता है किसी काम को करने में देरी मचाना, मतलब देर करना, किसी काम को जानबूझ के डिले करना। पर्च मतलब रुक जाना। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए पोल चला रहा हूं। इसका पोल चलाने को मतलब तो वैसे है नहीं, डाकू लोग आंसर देख गए, है ना, लुटेरों ने आंसर देख लिए हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें दो अपोजिंग आइडियाज या दो अपोजिट चीज इन्वॉल्व हो। डाई मतलब टू, दो हिस्सों में बटा होना। दो चोट में ही वो पत्थर दो हिस्सों में टूट गया, डिक्टमस हो गया। अपोजिट, एक दूसरे से अलग, लेकिन इसके अंदर दो चीजों की बात करनी है। एपिक्यूरियन, जिसको मतलब किसी कला का खास करके ज्ञान हो, मतलब कला भी क्या, शायद इसका मतलब होता है खाने पीने की चीजों का जिसको पसंद हो काफी। क्या मतलब होता है एपिक्यूरियन का, मतलब टेस्ट वेस्ट का बड़ा ज्ञान हो ना, कोई होता है ना टेस्ट की डेलिकेसीज का बड़ा ज्ञान होता है, वो होता है शायद ये। अपोस्टेट का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसा पर्सन जिसने अपना बिलीफ जो पहले वो मानता था, वो रिलीजन वगैरह वो सब छोड़ दिया है। आज के सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे आ चुके हैं। फ्री के नंबर है, अगर तुम क्लास में अगर मतलब थोड़ा भी अटेंटिवली बैठे थे ना, तो ये दोनों क्वेश्चन फ्री के नंबर है, बिल्कुल फ्री के। किसी काम को बड़े क्लमजी तरीके से करना, याद आ रहा है, बंगला बनाने को दिया था बंगल कर दिया, बंगला बनाने के काम को बंगल कर दिया। मैंगल कर देना, किसी चीज को बिल्कुल तहस नहस कर देना, ट्विस्ट कर देना, तोड़ मोड़ देना। कैनिबल, जो ह्यूमन मीट खाता हो, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। किसी काम को बड़े क्लमजी तरीके से करना, इनकम्प्लीट छोड़ देना। बर्बाद करना ही मीनिंग है इन तीनों का, लेकिन इसमें जो एग्जैक्ट है वो है बंगल।
एक ऐसा पर्सन जो दूसरे को असिस्ट करता है, दूसरे के लिए हेल्पिंग हैंड की तरह से काम करता है। एक्लाइट आपके काम को लाइट बना देता है, आपके काम को आसान बना देता है, हल्का कर देता है। फिलिस्तीन क्या होता है? जिसको म्यूजिक वगैरह में कोई इंटरेस्ट ना हो। नार्सिसिस्ट जो अपने ऊपर ही उसको ऐसा लगता हो भैया मेरे दुनिया तो मेरे बिना दुनिया चलेगी नहीं, सारा दिन अपनी इंपॉर्टेंस के बारे में सोचते रहना। फिलांडर ऐसा दिल फेक टाइप का आदमी, कहीं मर्जी चक्कर चला लेने वाला। लीडर बोर्ड देख लीजिए जी। शशांक 38, प्रीति 35, श्वेता 34, अनुपम 34, हिमांशी 34, सुप्रभात 33, रोज 32, कोमल 30, सृष्टि 28, अर्पित 27। चलो जी, बहुत बढ़िया। जैन 28 से अपने 2 नए बैचेज आ रहे हैं। कल आपकी इस बैच की लास्ट क्लास रहेगी। शाम को 4 बजे थ्योरी का बैच आएगा और रात को 8 बजे आपका प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को कहीं भी फीडबैक दे सकते हैं। मैंने एक दिन शायद, अगर आपको याद हो, बोला था कि अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कोरा पे लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कोरा पे सर्च करते हैं। हर कोई सोचता है कि मैं क्यों करूं, कोई दूसरा कर देगा, मैं क्यों करूं तो कोई दूसरा कर देगा। अगर क्लास के 5 लोग भी कर देंगे तो अच्छा है। ठीक है, मुझे बताइएगा किसने किया। ठीक है, अपने जीवन के 5 मिनट अगर दे सकते हो तो उसका हेडिंग कुछ भी लगा सकते हो। बेस्ट टीचर फॉर एसएससी, बेस्ट टीचर फॉर इंग्लिश ग्रामर, बेस्ट टीचर फॉर कुछ भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन, कोई भी टाइटल डाल के और उसका आंसर आप नीचे लिख सकते हैं। अगली क्लास में मुझे बताइएगा किसने वहां पे कोरा पे रिव्यू दिया है। ठीक है, आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।